Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 23 from Computer Science and IT CS set number 1. So friends, question number 23 is a relation RA comma B is a relational database has 1200 tuples. The attribute A has integer values ranging from 6 to 20 and attribute B has integer values ranging from 1 to 20. Assume that the attributes A and B are independently distributed. The estimated number of tuples in the output of row A greater than 10 or B equals to 18 R is dash. So friends, this is a numerical answer type question. So friends, अगर आपको ये question paper along with the answer keys download करना है, so link is given in the description, and on the right top side of this video we had provided the link as well. So friends, let's start the explanation. So friends, this is the dashboard area where we will explain this question. So just to save some time, we had already copied the question for you. So friends, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. So friends, यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसके अंदर टोटल 1200 टपल्स हैं. So हम इसे बोल्ड कर देते हैं. एट्रीब्यूट A हैज इंटीजर वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 6 to 20. मतलब जो एट्रीब्यूट A है, जो कॉलम A है, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं? वो वैल्यूज रेंज करती हैं 6 से 20 तक. एंड एट्रीब्यूट B हैज इंटीजर वैल्यूज रेंज फ्रॉम 1 to 20. और जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर जो इंटीजर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं? 1 से 20 तक. और हमें एक क्वेश्चन में ये दिया है द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं. द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स इन द आउटपुट ऑफ. अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स होंगे वो कितने होंगे इन द आउटपुट ऑफ रो ए ग्रेटर देन 10 और बी इक्वल्स टू 18 आर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये जो पर्टिकुलर क्वेरी है इसका आउटपुट बताना है और हमें ये बताना है कि इसमें कितने टपल्स होंगे. सो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोबेबिलिटी चेक करना पड़ेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट ए. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट ए विल बी. सो फ्रेंड्स, यहां पे हमें सिर्फ ए ग्रेटर देन 10 चाहिए. ठीक है. सो what we need is a greater than 10. So there will be 10 values. So there are 10 values which are greater than 10, that is from 11 to 20. Okay. And this range is having a total number of 15 integers. So जो ये range है इसके अंदर total कितने integers हैं? 15 integers हैं 6 से 20 तक. ठीक है. और हमें जो select करना है वो क्या करना है? a greater than 10. So greater than 10 कौन से होंगे? 11, 12 से लेके 20 तक. So जो count होगा वो कितना होगा? 10 होगा. ठीक है. सो हम क्या करेंगे? 10 upon 15. ओके. सिमिलरली फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट बी satisfying will be equals to, similar way here we need b equals to 18. That means we are selecting only one value, so it will be 1 upon, and the total number is, the range is from 1 to 20, so it will be 1 upon 20. Okay, so now we have the probability of A satisfies, attribute A satisfies is 10 upon 15 and attributes B satisfies is 1 upon 20. So now we will find out the probability of both A and B satisfies. So probability of attribute A and B will be equals to 10 upon 15 into 1 upon 20. Okay, so this will result into 1 upon 30. Okay, so friends, now we have probability of A, probability of B and probability of A and B. ठीक है. so हमारे पास probability of A, probability of B और probability of A and B अब हमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इसका आउटपुट. ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो कि A ग्रेटर देन 10 है वो हमने निकाल ली है. प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 18 क्या है? 1 अपॉन 20. वो क्या है? वो भी हमने निकाल ली है. नाउ वी नीड द बोथ प्रोबेबिलिटीज इन एन और. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ओके, सो वी वांट आंसर ऑफ दिस थिंग. सो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, हमारे पास एक इक्वेशन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B. सो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सिंपल यहाँ पर इक्वेट करना है और हमें इसका आंसर निकालना है.
सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 10/15 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/20 एंड देन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना होगा 1/30. सो फ्रेंड्स आंसर टू दिस इक्वेशन इज 0.6833. Okay, so now we have answer to probability of A union B. So now we have a total of 1200 tuples. Okay, so to find the estimated number of tuples, okay, it will be equals to 0.6833 into 1200. सो हमारे पास जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स जो हमें निकालने थे उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो इस इक्वेशन का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी से जो आंसर आया है दैट इज 0.6833, हम उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो टपल्स है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टपल्स जो है हमारे पास रिलेशन में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना आएगा 820. ठीक है, सो 820 इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स. सो फ्रेंड्स नाउ वी विल क्विकली गो and check into the answer keys for question number 23. So for question number 23 in set 1, the answer is ranging from 819 to 820. So answer to this question is correct. Okay, so answer to this question is ranging from 819 to 820. Okay, so this is the correct answer to this question and a simple explanation. So friends, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट डालकर हमसे पूछ सकते हैं. So friends, thanks for watching. Please like and subscribe and we'll see you in another video.